गहरी काली रात थी। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी ने अंधेरे कैनवस पर चमकते हीरे बिखेर दिए हों। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। देखो, वो क्या है? गांव के एक बूढ़े आदमी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। वो कोई तारा नहीं था, वो एक अंतरिक्ष यान था जो तेजी से धरती की ओर आ रहा था। कुछ ही सेकंड में वो यान जंगल के पास गिर गया, जोरदार धमाके के साथ। धड़ाम! गांव के पास रहने वाले एक दंपत्ति रामू और सीता उस आवाज से घबरा गए। रामू बोला, सीता, लगता है जंगल में कुछ गिरा है, चलकर देखते हैं। सीता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो भी उसके साथ चल दी। दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़े और जब उन्होंने वो देखा तो उनकी सांसें थम गईं। उनके सामने एक टूटा हुआ अंतरिक्ष यान पड़ा था। उसके दरवाजे से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? सीता ने कांपती आवाज में पूछा। रामू धीरे से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने यान के अंदर झांका, उसकी आंखें फैल गईं। अंदर एक छोटा सा बच्चा था। वो रो नहीं रहा था, वो बस चुपचाप चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया का नहीं हो। सीता तुरंत बच्चे को गोद में उठा लेती है। रामू, ये भगवान का दिया हुआ बच्चा है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रामू कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, शायद ये हमारी किस्मत है। उस दिन से वो बच्चा उनका बन गया। उन्होंने उसका नाम रखा अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब वो सिर्फ 2 साल का था, तब उसने एक भारी पत्थर को ऐसे उठा लिया जैसे वो खिलौना हो। वो बहुत तेज दौड़ सकता था, उसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती थीं, और जब वो गुस्सा होता, उसके हाथों से हल्की ऊर्जा निकलती। लेकिन रामू और सीता ने उसे हमेशा समझाया, तुम्हारी ताकत दूसरों की मदद के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। अर्जुन ने ये बात दिल से मान ली। एक रात वही नीली रोशनी फिर से आसमान में दिखाई दी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। पूरा आसमान अजीब जहाजों से भर गया। एलियंस आ चुके थे। गांव के लोग डर के मारे घरों में छिप गए। एक बड़ा जहाज गांव के ऊपर रुक गया और उसमें से एक डरावनी आवाज आई, धरती के लोगों, ये ग्रह अब हमारा है, या तो झुको या नष्ट हो जाओ। अर्जुन ये सब देख रहा था। उसके अंदर कुछ जाग गया, जैसे ये लड़ाई सिर्फ धरती की नहीं, उसकी अपनी भी हो। मां, पिताजी, मैं इन्हें रोकूंगा। सीता डर गई। नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सच है। अर्जुन आसमान में उड़ गया। एलियन जहाजों के सामने खड़ा होकर उसने कहा, ये मेरा घर है और मैं इसे बचाऊंगा। एलियंस हंसने लगे। एक बच्चा हमें रोकेगा? लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने एक जहाज को सिर्फ एक बार में गिरा दिया। पूरा आसमान कांप उठा। जैसे ही पहला जहाज गिरा, एक बड़ा एलियन सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं। तो तुम जिंदा हो? अर्जुन चौंक गया। तुम मुझे जानते हो? एलियन बोला, तुम उसी ग्रह के हो जिसे हमने खत्म किया था, और तुम आखिरी बचे हो। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके मन में जैसे तूफान उठ रहा था। ये सच नहीं हो सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। बड़ा एलियन मुस्कुराया, सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हारा ग्रह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भरने लगा। उसके हाथों में फिर से ऊर्जा चमकने लगी। तो तुम ही हो जिन्होंने मेरे लोगों को मारा? एलियन ने गर्व से जवाब दिया। हां, और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही अर्जुन के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अर्जुन बिजली की तरह उस एलियन की तरफ बढ़ा और उस पर जोरदार हमला किया। लेकिन इस बार एलियन ने उसका वार आसानी से रोक लिया। अर्जुन हैरान रह गया। तुम सोचते हो कि तुम हमें हरा सकते हो? एलियन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। अर्जुन हवा में दूर जाकर जमीन पर गिरा। धड़ाम! गांव के लोग दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सीता रोने लगी। मेरा बच्चा अर्जुन! रामू ने उसे संभाला
लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता थी। अर्जुन धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन उसके इरादे अभी भी मजबूत थे। उसने आसमान की ओर देखा, जहां वो बड़ा एलियन अब भी खड़ा था। तुम अकेले नहीं हो, एलियन ने कहा। हमारी पूरी सेना तुम्हारे सामने है। अचानक बाकी सारे एलियन जहाज सक्रिय हो गए। आसमान से तेज रोशनी की किरणें निकलने लगी। गांव के चारों तरफ आग लगने लगी। लोग चीखने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने ये सब देखा और उसके दिल में दर्द भर गया। मैं इन्हें नहीं मरने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी के साथ एक नई ताकत भी जाग रही थी। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी, जैसे उसकी असली शक्ति अब सामने आ रही हो। पूरा आसमान उसकी ऊर्जा से चमक उठा। एलियन चौंक गया। ये कैसे संभव है? अर्जुन धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह चमक रही थीं। उसका शरीर ऊर्जा से भर चुका था। ये मेरी धरती है, मेरा घर। उसकी आवाज गूंज उठी, और मैं इसकी रक्षा करूंगा। अगले ही पल अर्जुन बिजली की गति से एलियंस की तरफ बढ़ा और एक एक करके उनके जहाजों को नष्ट करने लगा। सम 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 आसमान में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। एलियन सेना घबरा गई। पीछे हटो, ये लड़का बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन रुकने वाला नहीं था। वो अपने घर, अपने परिवार और अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। और इस बार वो अब सिर्फ एक ही एलियन बचा था, वही बड़ा एलियन। वो गुस्से में अर्जुन को घूर रहा था। तुमने मेरी सेना खत्म कर दी, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। अर्जुन शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। एलियन जोर से गरजा और अपनी पूरी ताकत से अर्जुन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर टक्कर हुई। आसमान बिजली की तरह चमक उठा। धरती कांपने लगी। दोनों के वार इतने तेज थे कि कोई देख भी नहीं पा रहा था। एक जोरदार टक्कर के बाद अर्जुन पीछे गिर गया, लेकिन इस बार वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे अपने माँ पिताजी की बातें याद आई। तुम्हारी ताकत दूसरों की मदद के लिए है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा करने लगा। उसके चारों तरफ तेज रोशनी फैलने लगी। पूरा आसमान चमक उठा। एलियन थोड़ा घबरा गया। ये क्या कर रहा है? अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। ये मेरे लोगों के लिए है। और अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से एक जबरदस्त ऊर्जा वार किया। वो हमला सीधे बड़े एलियन से टकराया। एलियन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। नहीं, ये असंभव है। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा और फिर वो पूरी तरह नष्ट हो गया। आसमान में शांति छा गई। सारे एलियन जहाज गायब हो चुके थे। अर्जुन धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतरा। गांव के लोग बाहर निकले। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गर्व था। सीता दौड़कर अर्जुन के पास आई और उसे गले लगा लिया। रामू भी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। अब वहां सिर्फ तारे थे, शांत और सुंदर। उसने धीरे से कहा, अब कोई हमारी धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन से अर्जुन सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो बन गया अंतरिक्ष का रक्षक। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और शानदार कहानियां बनाने की ताकत देता है।